इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल का मतलब होता है कि ऐसा स्फीयर जो अंदर भी खोखला हो। इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि ये स्फेरिकल सेल है जिसमें हम दो सरफेस सपोज करते हैं, एक आउटर सरफेस और दूसरा इनर सरफेस। ये दोनों सरफेस को हम गॉसियन सरफेस करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम जो पॉइंट P सपोज करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया एलिमेंट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। उस कंडीशंस में हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू elementary surface area dA। अगर ये dA दिया जाए तो इस dA के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू E इंटू dA इन ए वेक्टर फॉर्म में होगा, और यही चीज होता है E इंटू dA cos 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर E और dA दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंगल थीटा 0 हो जाएगा, और तब ये जो है d phi E इज इक्वल टू जो हो जाएगा E इंटू dA होगा। अब हम लोग एक चीज देखें, यह तो हम केवल एलिमेंट्री सरफेस के लिए ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको पूरी सरफेस को फाइंड आउट करना हो तो द फ्लक्स थ्रू entire सरफेस अगर लिया जाए तो उस कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये अब फाई हो जाता है फाई ई, और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इन वेक्टर फॉर्म में होता है। और एक चीज देखोगी कि ये चीज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंटू ए डी ए होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ई जो है कांस्टेंट के रूप में कार्य करता है, तो हम देखेंगे कि ये चीज इक्वल टू ई इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डी ए हो जाएगा। हम एक कंडीशंस देखते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए ये वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड पर लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरी जो है होल सरफेस को फाइंड आउट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो बट ये लाइन इंटीग्रल डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल डी जो है 4 पाई आर स्क्वायर के रूप में फाइंड आउट होता है। हम एक चीज देखते हैं कि इसको हम जो फ्लक्स ले रहे हैं तो यहाँ फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बाय गॉस थ्योरम अगर देखा जाए तो बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहां देखोगे ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड फाई है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और तब हमको मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इतना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम एट दी सरफेस पर ले लें, एट दी सरफेस
सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो वहां पर बच्चे R इज इक्वल टू एक कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो स्फीयर लिया गया है उसका रेडियस हमने कैपिटल R सपोज किया है, तो वहां पर एक चीज हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है। यहां पर इस इक्वेशन को हम 3 ले लें और इस इक्वेशन को हम 4 ले लें। एक चीज हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर देखोगे कि क्या कंडीशन इन्वॉल्व होता है। वहां पर अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो ये कंडीशंस को हम फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखें, फ्रॉम 3 को अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन ये R स्क्वायर हो जाएगा। और तब यहाँ पर एक कंडीशंस इन्वॉल्व होगा, तो ये कट करके 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगा। अगर इस वैल्यूज को अगर यहाँ पुट कर दें तो फ्रॉम 4 वी गेट R, ये 4 वी गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q के जगह पर ये वैल्यू रखा जाए 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और तब हम देखते हैं कि ये चीज जो है E इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये जो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया जा सकता है जब हम इसके इंटायर सरफेस, ये सरफेस पर बात करते हैं। अगर तीसरे केस में इनर सरफेस पर ले लें, इनर सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर होता है, और ये चीज 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाई इज इक्वल टू 0। इनर पॉइंट पर 0, एट द सरफेस पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R का होल स्क्वायर, और आउटर सरफेस पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है।